कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। सोच को अच्छी बनाना है कि सोच को बुरी बनाना है, तुम अपने भीतर झांक करके देखें कि हमारी सोच किस तरह की है। नकारात्मक सोच है कि सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है कि नेगेटिव सोच है, ये हमें तय करना है। मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, जैसा जीते चले आ रहे उसी तरह से जीते जाना है कि जिस तरह से अब मुझे नहीं जीना है कुछ परिवर्तन करना है। परिवर्तन लाओगे जीवन में तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, और परिवर्तन घटित नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन भुन भुनाते हुए जीते चले जाओगे। क्या होगा जीवन? एक दिन किसी मोड़ पर घटना घटेगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। उस जीवन से बचो जिस जीवन में कांटे ही कांटे हो। उस गुलाब को देखो, गुलाब के फूल को देखो, कांटों के बीच रह करके भी खिला हुआ रहता है। आप लोग योगा कर रहे थे, योगा करते करते लास्ट में हंसी भी हुई तुम्हारी हंसी नहीं हुई, तुम्हारे द्वारा एक हंसी का अभिनव हुआ है। जो अभिनव तुम्हारे जीवन को खिलाने वाला है। एक बार हंसोगे तो दिन भर तुम हंसते रहोगे, और एक बार सुबह रोना शुरू कर दिया तो पूरा जीवन दिन पूरा रोना रोना चला जाता है। अब तुम्हें हंसना सीखना है, रोना नहीं। रोते रोते तो जिंदगी निकल गई, बोझा ढोते ढोते जिंदगी निकल गई। अब जीवन में प्रसन्नता कब आएगी? खुश कब रहोगे? बाहर खुशी मिलती है कि जीवन में खुशी है? बोलो। पदार्थों में खुशी है कि व्यक्ति में खुशी है? न पदार्थों में खुशी है न व्यक्ति में खुशी है। खुशी हमारी मन की संतुष्टि में है। मन की यदि संतुष्टि है तो तुम हर पल हर समय आप खुश रह सकते हो। आपके पास अपार संपन्नता है, आपके पास सब कुछ सुख सुविधाएं साधन है, और आपका मन प्रसन्न नहीं है तो क्या साधन से तुम्हें, संपन्नता से क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? बोलो। यहाँ पर जितने बैठे हैं कोई गरीब नहीं है, सब संपन्न है अपनी जिंदगी में। अरे बाहर की संपन्नता तुम्हें दिखाई दे सकती है, पर अंदर की संपन्नता को बनाए रखोगे तो हम हर पल प्रसन्न रहेंगे। हम बाहर के अभाव से दुखी होकर के मन की प्रसन्नता को खिन्न में बदल देते हैं, मन की प्रसन्नता को अप्रसन्नता में बदल देते हैं, तो क्या होते? हम दुखी हो जाते हैं। तो यही नकारात्मकता है और यही सकारात्मकता है, यही नेगेटिविटी है, यही पॉजिटिविटी है। तुम पॉजिटिव बनोगे तो जीवन को ऊंचा उठा पाओगे, और नकारात्मकता से सहित रहोगे तो ऊंचा उठा हुआ जीवन भी एक दिन धरातल पर आ सकता है। क्यों? हमारी सोच बदल गई। आप अभाव में भी सद्भाव का अनुभव कर रहे थे तो आप खुश थे, और सद्भाव में भी अभाव का अनुभव करोगे तो दुखी हो जाओगे। इतना सा ही तो जीवन है। एक खुश होकर के जी रहा है और एक दुखी होकर के जी रहा है। जी दोनों रहे हैं। एक गुनगुनाते हुए भगवान की भक्ति करते हुए जीवन जी रहा है, और एक भगवान के सामने जाकर के शिकायत करता हुआ जी रहा है। जी दोनों रहे हैं। सही कौन है, सच्चा कौन है, भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान के चरणों में जाकर के अहोभाव से भर कर के भगवान के चरणों में भक्ति करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। और एक भगवान के चरणों में जाकर के नकारात्मकता से भर करके अपने दुखों का रोना रो रहा है, उसकी जिंदगी पूरी रोते रोते ही निकल जाती, कभी उसको सुख का अनुभव ही नहीं हुआ, सुख का आनंद ही नहीं आया है। लेकिन योगा एक वह आश्रय है कि रोते रोते आते हंस हंस करके जाते हैं, ये वो योगा है। इस योगा को योगाचार्यों ने नहीं किया है, ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही, और तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से चली आ रही। हमारे आचार्य शुभ चंद्र महाराज ने तो योग ध्यान के लिए पूरा ज्ञानार्णव ग्रंथ लिख दिया है। आप उसको पढ़िएगा। जीवन को संपन्न और सुख और शांति समृद्धिशाली बनाना चाहते हो और जीवन जीने का आनंद लेना चाहते तो योगाचार्य का ग्रंथ है, अमृत चंद आचार्य का ग्रंथ है, ज्ञानार्णव पढ़ो। ध्यान के सूत्र दिए हैं, योग बताया गया है,
क्या ध्यान लगाना, कैसे जीना है जीवन, उसको पढ़ करके तुम पाओगे कि जीवन को नकारात्मकता से जीना है कि सकारात्मकता। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। आप किस पहलू को धारण करके जीवन जी रहे हैं? बोलो। जी तो सभी रहे हैं। नहीं महाराज जी, हम दोनों पक्षों को लेके चल रहे, कब कौन सा पक्ष काम आ जाए इसलिए उसका प्रयोग कर लूं। तो कहते हैं धोबी का गधा, घर का ना घाट का, ये तो सबको पता है। तीर्थंकर भगवंत यदि दोनों लेकर के चलते, आज हमारे आदर्श नहीं बन पाते। उन्होंने नकारात्मकता को छोड़ा और सकारात्मकता को अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो। आप सब चाहते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण तो सभी चाहते हैं, पर आत्मा के कल्याण आत्मक मार्ग पर कौन चलने के लिए तैयार है? जिस रास्ते पर चल करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उस रास्ते के लिए कितने लोगों ने अपनाया कि हम उस मार्ग को लेकर के चलें? बोलो। भगवान महावीर ने दो ही मार्ग बतलाए हैं, एक श्रवण संघ का मार्ग, एक श्रावक समुदाय का मार्ग। श्रवण संघ के मार्ग पर यदि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, तो कहते हैं कम से कम तुम श्रावक के मार्ग को अपना करके श्रावक पना सुनिश्चित करके अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। एक होता है हाईवे और एक होता है पगडंडी का मार्ग, जो साधुओं का मार्ग होता है। हमारे गुरुदेव प्रारंभिक अवस्था में जब बुंदेलखंड की ओर पदार्पण किया था, तो वो हाईवे मार्ग पर नहीं चले। छोटे छोटे नगरों में, गांव में जाकर के, क्षेत्रों में जाकर के उन पगडंडियों पे, कि जहां सुबह से शाम तक श्रावक गाड़ियों से ढूंढते रहते, पर गुरुदेव नहीं मिलते थे। अब बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र उनकी एक एक रास्ता जानी पहचानी है। कभी आज वो पूछते नहीं कि कौन सा मार्ग कहां से निकला है, जहां से वो निकलते वही उनका मार्ग बन जाता है। उनका नाम आचार्य विद्यासागर महाराज है। जहां पर खड़े हो जाते हैं वो क्षेत्र बन जाता है। उनका नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है। कल उनके लिए हम सुनेंगे। कल शरद पूर्णिमा का वो चांद इस धरातल पर उतरेगा। चांद तो तुमने आसमान में बहुत देखे होंगे, वो चांद जन्म लेते हैं और छिप जाते हैं, लेकिन विद्यासागर वो चांद उतर करके आया, वो छिपता नहीं है, निकला है तो उदितमान होकर के निकला है। वो आचार्य श्री है, मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं। वो जगत पूज्य बन गए हैं, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए करुणा भरी हुई है। इतने बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं गुरुदेव के चरणों में, कभी गुरुदेव ने अपने संग की बात नहीं की, कभी गुरुदेव ने अपनी व्यवस्था की बात नहीं की। बस उनने राष्ट्र के लिए चिंता व्यक्त की कि राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, राष्ट्र का उद्धार कैसे हो, राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये सोच उनकी है। इसको बोलते सकारात्मक सोच के धनी। इतना विशाल संघ के संचालन कर रहे हैं, कभी उनके पास चिट्ठा चिट्ठी नहीं होते कौन कहां पर है। श्रावक जाते हैं, निवेदन करते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। वे गुरुदेव हैं। उनके बारे में कल भी सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। क्योंकि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, कहीं पर भी हो, यदि तुम्हारे हृदय में सकारात्मकता होगी तो हर व्यक्ति को तुम अपना बना सकते हो। किसी ने कहा है, दिल मिले ना मिले पर हाथ मिला करके जरूर रखना। दिल मिले ना मिले, मन मिले ना मिले,
कम से कम इतना तो गुंजाइश हो कि हाथ मिला करके तो चल सके। इसी का नाम सकारात्मक सोच है। आदमी हाथ तो मिलाता नहीं है, मन और मटमेला कर लेता है। अगर हमारी सोच सकारात्मकता हो, सकारात्मक होगी तो हम हर परिस्थितियों में खुशहाल रह सकते हैं और परिणाम भी अच्छे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच के ऊपर सारा धरातल टिका हुआ है। यदि किसी ने कह दिया कि आज पूरब से नहीं पश्चिम से सूर्य उदय हुआ है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि हमारा विश्वास है, श्रद्धा है कि पूरब से ही सूर्य निकलता है और पूरब से ही सूर्य निकलेगा। इस यही सोच का नाम तो सकारात्मक सोच है। आपके घर गृहस्थी में देखो कैसे नेगेटिविटी हमारे जीवन में हावी हो जाती है। दो परिवार हैं, एक जेठानी एक देवरानी। सास यदि देवरानी को चाहती है तो जेठानी के प्रति उनका व्यक्तित्व, उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग होता है। फिर क्या हो जाता है एक के मन में, जिसको चाहते हैं उसके प्रति तो भावना सद्भावना में बदल जाती है, और जिसको नहीं चाहते हैं उसकी भावना दुर्भावना में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता बोलो? दो विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी के परसेंटेज अच्छे आए, दूसरे के कम आए। तो एक को तो परिवार जन ने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया कि तुमने कितना अच्छा काम किया, लाखों बच्चों में तुम्हारा नंबर आ गया, और दूसरे से कुछ पूछा ही नहीं। तो उसके मन में क्या भाव आता है कि लोग देखो मेरे को पूछती नहीं है, उसी को पूछते हैं। अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है, अब मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है। ये भाव क्या कहलाते? नकारात्मक सोच बन जाती है। अरे जिसके अच्छे नंबर आए उसको भी उतना ही महत्व देना है, और जिसके कम नंबर आए उसको भी उतना ही महत्व देना है, ताकि दोनों की सोच सकारात्मक बनी रहे। यदि ऐसा घर परिवार में यदि हो जाता है, जितना महत्व तुम छोटों को दे रहे हो उतना ही महत्व यदि बड़ों को दो, जितना महत्व तुम बड़ों को देते हैं उतना ही महत्व छोटों को दोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी नकारात्मकता हावी होगी ही नहीं है। होती तभी है जब एक को ज्यादा और दूसरे को कम देते हैं, तो हमारे जीवन में विसंगति भी संगति बना लेती है। विसंगति जीवन का अंग बन जाती है। फिर वहीं से ये बीमारी शुरू हो जाती है कि उसको तो ज़्यादा चाहते हैं, हमको तो देखते भी नहीं हैं। ऐसा परिवार में होता है, एक भाई के प्रति पिताजी का प्यार ज़्यादा होता है और एक के प्रति होता ही नहीं, तो फिर आपस में फूट हो जाती है। और फूट क्या होती है? घर भी बदल जाते हैं, घर भी अलग अलग हो जाते हैं। इस सोच को, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और परिणाम भी सकारात्मकता के साथ अच्छे परिणाम आएंगे। और यदि सोच गलत है, नकारात्मक होगी, तो परिणाम भी कभी सही आने वाले नहीं हैं। या नकारात्मकता, या यूँ कहूँ कि नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैल रही है। हर व्यक्ति के मन में नकारात्मक सोच भर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को मन में फिट कर लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा है? यही से तुम्हारी जीवन की नकारात्मकता की शुरुआत हो जाती है। आपने किसी को समय दिया और वो नहीं आ पाया, तो मन में क्या तुम्हारे मन में प्रतिक्रिया होती? देखो, मैं तो पहले से जानता था वो आने वाला नहीं है, वो तो कह दिया था 4 लोगों के सामने कि हाँ ठीक है मैं आपसे मिल लूंगा। देखो आया ही नहीं है, समय की कीमत ही नहीं। ये क्या होगी? नकारात्मक सोच हुई कि नहीं? आप व्यापारी हैं, आप ग्राहक को कितना महत्व देते हैं? जितना महत्व तुम ग्राहक को देते हो उतना महत्व यदि घर परिवार में दे दिया तो सामंजस्य की निशानी नहीं रहेगी। ये सोच हमारी होना चाहिए।
हम जितना महत्व ग्राहक को देते, जितने प्यार और मोहब्बत से ग्राहक के सामने पेश आते हैं, ग्राहक तुम्हारा माल देखने के बाद चला जाता है, खरीदता भी नहीं है और टीका टिप्पणी भी कर देता है, तुम्हारी दुकान में तो कुछ माल ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है। मन में तो तूफान हो रहा है ना अंदर से, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट आ रही है। कोई बात नहीं भाई साहब, बस एक सप्ताह बाद नया माल आने वाला है, आप आइएगा, इससे अच्छा मिलेगा। यही चीज हम अपने परिवार के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा? परिवार बना रहेगा, विघटन नहीं होगा। तो नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता से अपने जीवन को जोड़ करके चढ़ें। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन को आगे बढ़ाना है तो सकारात्मक सोच के धनी बनो। धनी का मतलब, जब धन की बात आती तो आपकी दृष्टि कहाँ चली जाती है? पैसों पर चली जाती है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, पत्र पत्रिकाओं में आपने सुना होगा, देखा होगा कि सबसे धनी व्यक्ति का नाम आता है, बराबर? सबसे धनी व्यक्ति का नाम तुमने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। कभी आपने सुना पढ़ा पत्र पत्रिकाओं में कि सबसे खुश व्यक्ति कौन है संसार में? वो आपको आएगा योगा में। खुश कौन है और खुशी कहां मिलेगी? खुशी वस्तु में नहीं है, खुशी व्यक्ति में नहीं है, खुशी हमारी मन की संतुष्टि में है। एक व्यक्ति रूखी सूखी रोटी खाकर के अच्छे से दिन बिता रहा है, हर हाल में प्रसन्न है, और एक व्यक्ति संपन्नता होने के बाद भी करवट बदल रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, तमाम प्रकार की बीमारियां जुड़ गई हैं जीवन से। डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया कि अब तुम बस मूंग का पानी पियो, मूंग की दाल का, बिना घी मसाले का। बताइए खुश कौन है? जो रूखी सूखी रोटी खाकर के प्रसन्नता से जी रहा, वो खुश है कि जो सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।